एक फ्रेंच फ्राइज जो है वो एक सिगरेट के बराबर इफेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी पे। चाय की पत्ती और दूध जब मिक्स होते हैं वो कैसीन प्रोटीन, तो एक पॉइजन बनता है जो बहुत सारी प्रॉब्लम करता है, लेकिन हम लगे हुए हैं। डॉक्टर अफराद ये कहते हैं कि अगर आप ब्लैक कॉफी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए, पहले गट तो के इनसे लिए पूछे बहुत अच्छी है। इनसे पूछें कि उन्होंने ग़िज़ा की किताब कौन सी पढ़ी जहाँ पे ये पढ़ा है। अब मुझे एफडीए कह रहा है, फूड ड्रग एजेंसी अमेरिका कह रहा है कि 17% उसके अंदर 17% जो है काकरोच के पर होते हैं। और काकरोच कहाँ होता है? जी, काकरोच कहाँ गंदगी होता में। है? गंदगी में। हाँ सर, हम बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड, फ्रेंच फ्राइज, हम इन पे जो लग गए, ये भी कहते हैं कि आजकल कैंसर की तरफ लीड कर रहे हैं। बहुत इस ज्यादा, पे क्या कहना बहुत चाहेंगे? ज्यादा। ये आपका मैदा, जिगर, गुर्दे, हर चीज उड़ा रहा है। हम्म। अभी हमने डबल रोटी की बात की ना, हाँ, तो कितनी जगहों पे ये डबल रोटी, ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। तकरीबन अब जो हर आलू जगह। आ चुका है उसके अंदर जितनी खाद डाली जा रही, जितनी स्प्रे की जा रही है, उसका इफेक्ट फिर लोग कहते हैं जी ऐसे कैसे, मैं अजीब बोल देता हूँ। एक फ्रेंच फ्राइज जो है वो एक सिगरेट के बराबर इफेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी पे। एक फ्रेंच फ्राइज एक यस, सिगरेट के बराबर। जस्ट अ सिंगल फ्रेंच तो इसको फ्राइज। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए और कैसे। कहा तो ये आपके ज्यादा आलू ही है ना। सर आलू है, या वो आलू लेके आए ना, जरा ढूंढे हैं हाँ, वो तो नहीं मिलने। वो जो छोटे छोटे गोल गोल कभी वो जिंदगी तो हम में कहते नहीं है तो मजेदार नहीं जो है। हमारी माएँ उबाल के साबुत शोरबे वाले बनाया हाय करती हाय थी, हाय वो ले आओ ना, हाय। आलू कितने ने गए। सर अब तो कहीं छोटा आलू मिल भी जाए तो लेते नहीं उसको, कहते बड़े बड़े डाल। बड़े डाल वो छोटे गोल वाले वैसे ही खत्म हो खत्म गए, हो गए, हाँ। क्योंकि देसी आलू जिसको जब कहते खादें डाली तो वो हर कोई बेढंगे हो गए, एडे एडे बड़े बन गए। हैं। तो फिर हम कहाँ चले गए? हम हम्म। तो एक ऐसी पोजीशन में फंसे पड़े हैं कि हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि फिर वो लोग पता है क्या कहते हैं, खाई जो सारा कुछ जो हो ही जा रहा है वह ठीक है। तो हाँ। यार बैक टू नेचर होना है, हो जाओ, मुड़ जाओ। मैंने भी डॉक्टर साहब कुछ अर्सा पहले दुबई में एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो उनका फ्रूट एंड वेजिटेबल का ना काम था वहाँ दुबई में। तो वो सारा मंगवा रहे थे स्पेन से, जर्मनी से, अरब कुछ और ममालिक से। तो मैंने वैसे उससे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया, मैंने कहा यार पाकिस्तान से क्यों नहीं मंगवाते चीज़ें। कहते हैं मंगवाएगा। भाईजान पाकिस्तान में सिर्फ मैंगो और ऑरेंज ये मजबूरी है, मजबूरी है, क्योंकि ये और नहीं मिलता और कहीं। किसी जगह पे ये टेस्ट है नहीं, नहीं एक मिलता है, मैं उसको चेक कर रहा हूँ। हाँ हाँ। मैं एज अ स्टेट गेस्ट था, मुझे प्रेसिडेंसी से कॉल आई और प्रेसिडेंट से मेरी बात हुई। वेस्ट अफ्रीका के एक मुल्क है उनके, तो वो उन्होंने कहा जी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप ज़रा अपने पासपोर्ट उसकी कॉपी वगैरह सेंड कर दें, मुझे व्हाट्सएप करें, और हम आपको एज अ स्टेट गेस्ट जो है ना वो ठीक है। भेज रहे हैं, इन्विटेशन भेज रहे हैं। गिनी बिसाओ एक मुल्क है, गिनी बिसाओ, ठीक गिनी है। बिसाओ अफ्रीका में। अफ्रीका के अंदर, वेस्ट अफ्रीका वाली साइड पे, ओके। जहाँ पे गैम्बिया हाँ हाँ। और वो कीनिया और वो वाला एरिया जो बनता है ना, हम्म। मोरक्को से जरा और आगे ठीक जाके, हो गया। मोरक्को से ऊपर से जरा घूम के ऐसे आना है वहां पे। सर मैंने जिंदगी में इतना बड़ा दरख्त और इतना मोटा तना और हाइटेड ट्रीज और 3 मंजिला बिल्डिंग से भी ऊपर वो दरख्त अभी आधा नजर आता था, अल्लाहु अकबर। इतने बड़े बड़े। और मैंगो के। ऊपर जाके जो टैन थे ना, हम्म। वो भी इतने इतने मोटे टैन थे, अच्छा। इतने पुराने। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ये तो सदियों वाले, वो मतलब 100 साल से पुराने वाले दरख्त हैं। अब भी मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं, बूर उन दिनों में बूर लगा हुआ था, वाह। और वो कहते हैं जी आम लगते हैं इस पे। और उन्होंने कहा जी आपके आम भी हमने टेस्ट किए हैं, लेकिन ये भी कभी आम सीजन जब आए या इसका, तो आप कभी इधर आए तो आप इसको भी खा के देखें। वहां पे 2 चीजें बड़ी हैं उसमें गिनी बिसाओ के अंदर ना, एक तो मैंगो और हाइटेड ट्रीज, सही। और कमाल का मैंगो है, उनका अपना एक जायका है। और दूसरा वहां पे जो है ना वो काजू बहुत है, और काजू का जूस भी बड़ा वहां पे, उसका जो फल होता है उसके आगे से उसका जूस भी, वो फल में से जूस भी निकलता है, अच्छा। उसका रस बेचते हैं क्या लोग बात है। तो मैंने इस दोस्त से बात की, मैंने कहा पाकिस्तान से क्यों नहीं मंगवाते। कहता है यार ये 2 चीज़ें हमारी मजबूरी हैं। फिर बताने लगा, कहता है पाकिस्तान में जितनी भी है, मैं स्ट्रॉबेरी का नाम लिया, मैंने कहा स्ट्रॉबेरी बड़ी होती है हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें, अमरूद है, सेब है। कहते हैं जितने भी फल आपके पास पाकिस्तान में हो रहे हैं ना, वो यूएई के स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। मैंने कहा यार इसका क्या मतलब हुआ। मैंने कहा टेस्ट तो अच्छा है। कहते हैं यार आप देख लो स्ट्रॉबेरी जो है उसकी शेप क्या होनी चाहिए, हार्ट शेप होनी चाहिए। कहता है वहाँ डिंगी चिब्बी स्ट्रॉबेरी है आपकी। जितने फल है आपके ज्यादातर का कोई साइज ही नहीं है, एक ही दरख्त से आपके 4 4 5 5 साइजेस उतर रहे हैं। तो कह रहे स्टैंडर्ड है ही नहीं वहां पे जो आपकी प्रोडक्शन नहीं, आ एक रही है। और चीज भी है ना, यहाँ किसान बेचारा क्या करे, उसको
अब मुझे अक्सर मेरे बरादरी के लोग कहते हैं कि ये ना हमारी कई सारी चीज़ों के ऊपर वो करता है, प्रॉब्लम करता है हमारे लिए कि आलू पहले रेट कोई नहीं तो ये नहीं बिकन दे रहा। तो मैं अच्छी चीज़ों की भी बात करता हूँ। जी। मैं ये कहता हूँ कि आप गुड़ और शक्कर बनाएं, हाँ। उसको बेचें, उससे पैसे कमाएं। हम्म, आप ना दें ना मिल को, बिल्कुल। गन्ना ना बेचें। हाँ। अच्छा, तो मिल माफिया उनको बनाने देगी वो क्या गुड़ और शक्कर? यही सर तो आप सवाल पे सवाल उठा रहे हैं ना, फिर देखें ये तो मिल देखें, माफिया कैसे चलेगा? एक चीज तो कंफर्म है ना हम्म, कि जमीन अगर मेरी है या आपकी है, गन्ना हमने उगाया कि मिल वाले ने उगाया। सर करके देख लें फिर ये किसान, फिर देखिए ये उसके तो साथ क्या बात ठीक, होता है। ये बात ठीक है ठीक है। कि ये बहुत पहले हाँ। जब ये दौर स्टार्ट हुआ था ना मिल का, हम्म। ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने के बाद जी। वो दो चीजें यहाँ छोड़ के गई थी हाँ। वॉर के तौर पे, हम्म। एक सिगरेट और एक चाय। बिल्कुल। और चाय में चीनी डाल के पिलाने का जो कि उन्होंने और पत्ती मुफ्त बांटी थी। हाँ। आपको पता है चाय के अंदर जो है ना वो फ्लेवोनाइड एक केमिकल है होता है, और जो दूध है उसके अंदर प्रोटीन, एक कैसीन नाम की प्रोटीन होती है। दोनों जब मिक्स होते हैं, चाहे वो दूध में पत्ती डालें या पानी डाल के, तो चाय और वो तरीका जो बनाने का उस तरह से किया जाए, आपका फ्लेवोनाइड यानी चाय की पत्ती और दूध जब मिक्स होते हैं वो कैसीन प्रोटीन, तो एक पॉइजन बनता है जो बहुत सारी प्रॉब्लम करता है। लेकिन हम लगे हुए हैं, और उन्होंने चीनी बेचने के लिए उस दौर में आपको पत्ती मुफ्त बांटना शुरू की थी और चीनी के अंदर। और उस दौर में मेरे नाना दादा और उनके बड़ों ने, मेरे मामू वगैरह ने भी, वो छोटे होते थे उस दौर में, उन्होंने पर्चे भुगते हैं कि जी वो गन्ना मिल को देना है, आप वो खुद नहीं कर सकते, बेलना नहीं लगा सकते, हाँ। आप गुड़ और शक्कर नहीं बना सकते। पर्चा होता था, FIR कटती थी। हाँ। तो मसाइल तो ये, वो इकबाल का शेर है ना इस तरह के, पंजा यहूद में है जो, वो हम फंस गए उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, चाय की हमने बात की कि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे अगर हम एशिया रीजन की बात करें तो यहाँ पे ही ये चाय को कढ़ा के, वो कहते हैं जब तक इसको फेंटा नहीं लगेगा 2-2 घंटे कड़ती नहीं रहेगी उस वक्त तक मज़ा नहीं आता। अदरवाइज अगर देखा जाए तो वेस्ट में दूध वाली चाय पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, अगर है भी तो वो अलग अलग बनती दोनों चीज़ें, और बाद सेपरेट में चाय थोड़ा हमारे यहाँ भी सेपरेट बनती चाय। थी किसी दौर में, यस, बनती थी। अभी भी जो हमारे हाँ, जो अमीर फैमिली है उनमें अभी भी सेपरेट चाय ऐसे ही ही। पी जाती है, लेकिन ये जो कड़ी हुई और पकी हुई चाय जिसको कहा जाता है, इसमें और सेपरेट चाय दोनों में कौन सी देखिए बेहतर है? इसको जब आप किसी भी चीज को ज्यादा लेवल पे रख के पकाते जाएंगे, कढ़ते जाएंगे, तो उतना ही उसके अंदर बेशुमार पॉइजन्स और मसले बिगड़ते चले जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब वो सेपरेट हो या मिक्स करके हो, ठीक है। दोनों सूरतों में जब आपने पत्ती और दूध मिक्स होता है, तो वो जो अभी हमने बात की ना, वो पॉइजन तो बनना ही बनना है। ठीक है। और उसने, वो आपको गैस भी कर रहा है, तेजाबियत भी कर रहा है, एसिडिटी भी कर रहा है, वो आपका ब्लड प्रेशर भी प्लस माइनस कर रहा है, फ्लक्चुएट करवा रहा है, वो आपके वहां से गुर्दों और हार्ट तक और कई सारे मसाइल आपके लिए जो है ना वो पैदा हो रहे हैं। सही। और आप अपने अंदर गर्मी खुश्की का एलिमेंट जो है, यानी आप क्लाइमेट, अंदर का जो इंटरनल क्लाइमेट है ना, उसके साथ खेल रहे हैं, छेड़ रहे हैं उसको। कॉफी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत से डॉक्टर हजरात ये कहते हैं जी अगर आप ब्लैक कॉफी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए, गट पहले तो के इनसे लिए पूछे, बहुत अच्छी है पहले वो। इनसे पूछे कि उन्होंने ग़िज़ा की किताब कौन सी पढ़ी जहाँ पे ये पढ़ा है। ठीक है, एक तो ग़िज़ा की किताब कोई नहीं पढ़ी, तो ग़िज़ा के मामले में तो ना ही बात करें, वो ना ही बात करें, या उनकी शोभा भी नहीं देता उनको। बहुत सारे लोग अब देखा देखी ना ग़िज़ाओं पे शुरू हो गए, लेकिन ऑल फॉल चूंकि इसलिए कि ग़िज़ा के मामले में वो अताई डॉक्टर है। बिल्कुल ठीक जो है। जिसने ग़िज़ा नहीं पढ़ी वो अताई है ना। बिल्कुल ऐसी है, ऐसे ही है। अगर इनकी इनकी किसी हकीम ने, होम्योपैथ ने, किसी तबीब ने अगर इनकी दवाई नहीं पढ़ी और वो एक आध दवाई की कोई मशवरा दे दे तो कहते हैं ये अताई है। तो जब इन्होंने किताब नहीं पढ़ी तो ये अताई नहीं है। तो जब ये बात करता है ना किसी भी चीज की, तो हमें जरा अवॉइड करना, हमें पहले उससे पूछना डॉक्टर साहब ग़िज़ा की किताब कोई पढ़ी है। दूसरी बात, कॉफी की आपने बात की तो मैं अपनी कोई बात नहीं करूंगा। हम आइए जरा देखते हैं कि FDA फूड ड्रग एजेंसी अमेरिका क्या कह रही है इस बारे में। जी, क्या कहती है? फूड ड्रग एजेंसी अमेरिका की रिपोर्ट है कि आपकी कॉफी के अंदर जब बनाते हैं, आगे अगला प्रोसीजर चलता है, तो उसके बाद इसमें ये मुख्तलिफ छोटे छोटे जो अशरात हैं, पतंगे हैं, जो जमीन पे भी रेंगते हैं, जरा जरा उड़ते भी हैं, उनके जो पर होते हैं, वो कहते हैं जी इनमें मुख्तलिफ उनके पर मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे, चले हम ज़्यादा नहीं तो एक चीज़ की तो मैं अभी बता देता हूँ, उनकी रिपोर्ट FDA की, मेरी नहीं है। आपने क्रिटिसाइज करना है तो जरूर करें, मेरी रिपोर्ट नहीं है, FDA की। और FDA आपको पता है, आप बेहतर समझते हैं सर FDA क्या है।
अमेरिका के अंदर एफडीए के बगैर बिल्कुल कोई ऐसे चीज कोई चीज सवाल ही अप्रूव नहीं हो होती, सकती। नहीं होती, ये जो बिल्कुल ऐसे। अमेरिका रहते हैं उनको पता है, हाँ या जो अमेरिका जाते आते रहते हैं मेरी सर तरह हमारी उनको कुछ पता है। प्रोडक्ट अमेरिका गई हैं गोटे सर घिस के सर अप्रूवल हाँ लेते वो लेते। नहीं हो हाँ सकती। अब मुझे एफडीए कह रहा है, फूड ड्रग एजेंसी हम्म, अमेरिका कह रहा है कि 17% उसके अंदर 17% जो है काकरोच के पर होते हैं। और काकरोच कहाँ होता है? जी काकरोच कहाँ गंदगी होता में। है? गंदगी में। हाँ यहूदों ने सारा ने ना आपको गंदगी में लपेटा है। सर, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी की कंजम्पशन तो खुद यूएस कर रहा है, सर जहां भी, मुझे ये तो वो बताइए अपने अपने साथ सर, ही जुल्म कर रहे हैं। सर सुन लेना, हम्म, जो मुल्क काकरोच खाते हैं हाँ वो नहीं है। नहीं, वो कहते हैं हम जो खाते हैं ये पालतू वाले हैं। उनका उनका कुत्ता टॉमी है ना सर। चलो, और दूसरी बात ये है, चलें एक और सवाल। हम्म, जो पाउडर बेच रहा है जी वो खुद या उसके बच्चे नशा नहीं करते? जो शराब बेचता है या निकालता है, क्या वो खुद या उसके बच्चे या कोई उनके फैमिली में से शराब नहीं सर पीता?